क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2, जहाँ पर Q1 जो होता है वो फर्स्ट क्वार्टाइल कहलाता है और Q3 जो है वो थर्ड क्वार्टाइल कहलाता है। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। तो क्वार्टाइल डेविएशन में हम इंडिविजुअल सीरीज़ पढ़ेंगे। पहले इंडिविजुअल सीरीज़ का मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगी। आप पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन देखें। 5, 9, 20, 40, 35, 10 और 3, ये मैंने कुछ नंबर्स ले लिए हैं रैंडमली, कुछ भी नंबर्स आप भी ले सकते हैं। जैसे ही आप लोगों ने अगर मीडियन आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसको मीडियन आता है वो क्वार्टाइल डिवीजन बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को या तो इसको अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया, जैसे 3, 5, 9, 10, 20, 35, 40, इन नंबर्स को आपको अरेंज कर लेना है। नंबर्स की काउंटिंग कर लीजिए, कितने हैं? 7। इंडिविजुअल सीरीज़ में Q1 किस तरीके से निकालना है? n+1/4, n+1/4। जिसे आप लोग ऐसे समझिए, जैसे कोई एक सर्किल है, इस सर्किल के अगर अपन 4 पार्ट करते हैं तो इस फर्स्ट पार्ट को 1/4 बोलेंगे। अगर इसमें मैं 2 सर्किल भर दूंगी तो ये हाफ सर्किल हो जाएगा। फिर इसका थर्ड सर्किल भी आप लोगों ने भर दिया तो 3/4 कहलाएगा। तो ये फर्स्ट सर्किल है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि 1/4। थर्ड क्वार्टर यानी कि तीन क्वार्टर्स भरे हुए हैं, यानी कि 3/4। उसी तरीके से यहाँ पर अपन के निकालने का तरीका जैसे 1/4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास Q1 निकालने का तरीका क्या है? n+1 एक टर्म डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 4 से डिवाइड होगा। इसको +1 करना है और 4 से डिवाइड करना है। n की वैल्यू कितनी है? 7 + 1/4 एक टर्म। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8/4 आएगा। 7 + 1 8/4, 8/4 = सेकेंड टर्म। तो आप लोग इसमें से सेकेंड टर्म देखिए कितनी है। फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म क्या है? 5 है। तो आपका फर्स्ट क्वार्टर जो है वो 5 निकल कर आ गया, यानी कि Q1 की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है। इसी तरीके से Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3/4 होता है थर्ड क्वार्टर, तो बस 3/4 लगाया, बाकी मल्टीप्लाई बाय n+1 तो है ही। तो 3 × n+1 4 टर्म जो होगी वो आपका थर्ड क्वार्टर होगा। n की वैल्यू पता ही है 7 है। यहाँ पर अपन ने काउंट कर लिया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 7 + 1/4 अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 आता है भाई। 8/4 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। यहाँ से 6 टर्म देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म कितनी है? 35। बस अब कुछ नहीं करना है। Q1 और Q3 आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। तो Q3 माइनस Q1/2, Q3 माइनस Q1/2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। 35 - 5/2, यानी कि 30/2 = 15। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन वो होता है Q3 - Q1/Q3 + Q1। तो Q3 की वैल्यू कितनी है? 35 और Q1 की वैल्यू कितनी है? 5। तो 35 - 5/35 + 5, तो 30/40 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 आएगा। अगर आप इसको परसेंटेज में शो करना चाहते हैं तो 75%। आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि एब्सोलूट मेज़र क्या होते हैं और रिलेटिव मेज़र क्या होते हैं। ये वाला जो मेज़र है क्वार्टाइल डेविएशन, ये आपका एब्सोलूट मेज़र है। और कोफिशिएंट जहाँ टर्म लग जाती है वो आपका रिलेटिव मेज़र होता है, ठीक है। रिलेटिव मेज़र को कंपैरिजन कर सकते हैं, और सिंपल जो आपका पास एब्सोलूट मेज़र है उसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। कंपैरिजन मीन्स क्वार्टाइल डेविएशन का रेंज के साथ, रेंज का मीन डेविएशन के साथ, या मीन डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, यानी कि आपस में एक दूसरे के जो मेज़र ऑफ डिस्पर्जन है उनसे कंपैरिजन आप कर सकते हो, ठीक है।
कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन से, यानी कोफिशेंट वाले टर्म से, रिलेटिव मेज़र से आप कंपैरिजन कर सकते हो, एब्सोल्यूट मेज़र से नहीं कर सकते। जिस जिस